morning, namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum, whatever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. I am a learner and I want you to learn some concepts related to trigonometry. So let's begin. ट्रिग्नोमेट्री, इसे पढ़ते ही स्टूडेंट्स को बुखार लग जाता है। क्यों? वायरल फीवर है क्या? अब यहाँ पे पढ़ने के बाद आपका सारा बुखार उतर जाने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नो मोर टफ नाउ। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री में आने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। आपने ट्रायंगल्स तो पढ़ा ही है पहले। हम यहाँ पर स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके अब आप खुद ही सोचिए, आप क्या अपने सराउंडिंग में इमेजिन कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? हम कहाँ कहाँ इमेजिन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिमेंबर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैच्यू, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अच्छा आप बताइए वो किनका स्टैच्यू है? सोचिए सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यहाँ पे हम जीके भी पढ़ ले रहे हैं, नहीं? तो चलिए इमेजिन करते हैं एक बच्चा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख रहा है। ओके, कैन यू इमेजिन कि वो जो साइड्स होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए और इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि 3rd स्टोरी बिल्डिंग से एक गर्ल को पार्क में देख रहा है। 3rd स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे एक पार्क में देख रहा है। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? कर सकते हैं। चलिए दो इमेजिनेशन हमने कर ली, एक और करते हैं हम। एक बच्चा है जो कि मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 पे एक बलून को स्पॉट करता है। ओके, अब वो सोच रहा है कि मैं अपनी मम्मी को भी दिखाऊंगा कि मैंने एक बलून देखा है। तो वो गया अपने घर और बोला कि मम्मी चलिए मैं आपको बलून दिखाता हूँ। ओके, जब तक उसकी मम्मी आई तो वो बलून हवा में उड़ते उड़ते आगे चला गया। तो उसकी मम्मी ने उस बलून को कहाँ स्पॉट किया? पॉइंट नंबर 2 में, राइट? आप दोनों ही केस में देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन आप कर सकते हैं, राइट? हमने इमेजिन कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप खुद ही सोचिए, मैंने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स क्यों लिए ट्रायंगल्स को इमेजिन करने के लिए? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम यही पढ़ने वाले हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है, लॉन्ग साइड्स है, उसको मेज़र करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है, क्या वो आप मेज़रमेंट टेप लेके मेज़र कर सकते हो? नहीं। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, बड़े बड़े लेंथ्स को मेज़र करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्लियर? अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें ट्री का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेट्री का क्या मतलब है? मेजरमेंट। मीन्स जहाँ पे 3 साइड की मेजरमेंट की बात हो रही होगी वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ओके, अब हम देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पर साइड्स के अलावा हम एंगल्स भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर 3 साइड्स है तो उसी के साथ साथ हमारे पास 3 एंगल्स भी है, राइट? जिसमें कि हम मेजरमेंट साइड्स का और एंगल्स का करते हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, लोग इंस्टा में बहुत सारे रील्स बनाते हैं। भाई इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया पर उसका यूज़ कहाँ है? बस हमने एवी पढ़ लिया ना, उसका तो यूज़ कर नहीं रहे हम। बट मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे यूजेस हैं। चलिए पहला नंबर, जो डिस्टेंसेस है अर्थ से स्टार का, जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं स्टार्स का, प्लैनेट्स का फ्रॉम अर्थ। इतने लार्ज डिस्टेंसेस, आप खुद सोचो कि आप मेज़रमेंट टेप लेके जाओगे और उसे मेज़र करोगे? क्या हम खुद जा करके वहाँ मेज़र करते हैं? नहीं,
वो यही बैठे बैठे एस्ट्रोनॉमर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेज़र कर देते हैं। कितना बड़ा यूज़ है, राइट। और भी बहुत सारे इजिप्शियन वर्क है जो रिकॉर्डेड भी हैं, जो कि वर्क करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे ही, राइट। एंड इवन टुडे एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग फिजिकल साइंसेज में जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं अभी के डेट में, वो भी किसके बेसिस पे है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे। ओके, यूजेस क्लियर हो गया। अब जो रील्स बनाता है उसको जाके ज़रूर बोलना कि यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री को, बहुत सारी यूजेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ओके, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे। अब पिछले कॉन्सेप्ट्स को हम लोग याद करते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब आप खुद ही बताइए, हाइपोटेनस तो हमने लिख दिया। अब इनमें से परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, बताइए। ए बी परपेंडिकुलर है या बी सी परपेंडिकुलर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ए बी परपेंडिकुलर है, और कुछ बच्चे कहेंगे मैम बी सी परपेंडिकुलर है। कन्फ्यूज़न तो होगा ही। ओके, फिर कोई कहेंगे कि मैम जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है वो परपेंडिकुलर है, और जो स्लीपिंग पोजीशन पे है वो बेस है। कहेंगे ना। ये जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है अब एकदम भूल जाइए। ओके, अब मैं क्या बता रही हूँ वो सुनिएगा। जिस भी हम एंगल की बात करेंगे, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर, मैंने क्या कहा, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। और इसके एडजेसेंट वाला मीन्स इसके जस्ट बगल वाला बेस कहलाएगा, BASE, बेस। इसे हम B से डिनोट करेंगे। ओके, क्लियर। जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस। जिस भी हम एंगल की बात करेंगे, अब देखिए इसे रिमेंबर करने का क्या तरीका है। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला। मान लीजिए बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ओके, अब ये बच्चा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख रहा है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हम इमेजिन करेंगे ना, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है, मीन्स इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा जो ज़मीन वाला हिस्सा है, बेस है, वो बेस कहलाएगा। ओके, जो फ्लोर वाला हिस्सा है। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल ए के लिए ये बदल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल डिसाइड करता है। अगर एंगल के अपोजिट में होगा तो परपेंडिकुलर, एंगल के बगल में एडजेसेंट में होगा तो वो बेस कहलाएगा। ओके, मीन्स कौन डिसाइड कर रहा है, एंगल डिसाइड कर रहा है। अब मैं कह दूं कि मैम एंगल ए की बात आप करिए, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, एंगल ए की हम बात करेंगे। ओके, ये 90 डिग्री है, ए बी एंड सी। ओके, ये तो हाइपोटेनस हो गया, क्लियर हो गया। अब बताएंगे हम कि हम एंगल ए के हिसाब से, मैम आप बताइए। तो अगर एंगल ए के हिसाब से हम बताएंगे तो पूरा पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए के अपोजिट में कौन है, बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और एंगल ए के बगल में कौन है, एडजेसेंट पोजीशन पे, ए बी, तो हमारा बेस हो जाएगा ए बी। समझे? एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी। क्लियर। और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी, एंगल सी के लिए। आपने देखा कि एंगल ही डिसाइड करता है कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा चूज करना है और बेस कौन सा चूज करना है, और हाइपोटेनस तो अपने ही पोजीशन पर है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल ए दिख रहा है, ए बी सी। ओके, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन होगा, ये वाला साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हम यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड, और बेस कौन सा हो जाएगा, जो इसके बगल वाला है, ये वाला साइड। क्लियर। अब हम चाहते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइड्स की बात कर रहे हैं,
एंगल्स की बात कर रहे हैं, रेशियोज की अब बात कर रहे हैं। तो चलो इसके रेशियोज को हम लिखते हैं। ओके, इस जो 3 साइड्स हैं उसे हम कितनी तरह से रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हैं? मैं बोलूँगी 6 कैसे, चलिए देखते हैं। हम लिख सकते हैं एक P/H, ओके, P/H, और क्या लिख सकते हैं B/H, B/H, ये भी एक रेशियो होगा, राइट। एक लिख सकते हैं हम P/B, लिख सकते हैं। 3 रेशियोज मिल गई हमें। अब क्या करना है, इसके ऑपोजिट वाले भी तो रेशियोज काउंट होंगे ना। जैसे कि हमने लिखा P/H, हम यहाँ लिख सकते हैं H/P, ओके। B/H तो हम लिख सकते हैं H/B, और P/B अगर है तो हम लिख सकते हैं B/P। हमें टोटल कितने रेशियोज मिल गए? टोटल 6 रेशियोज मिल गए, राइट। अब हम बोलेंगे इतने बड़े बड़े रेशियोज हैं तो इनके कोई नाम रख देते हैं छोटे छोटे से, ओके, क्योंकि इन रेशियोज के कोई नाम भी तो होने चाहिए ना, ताकि हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाए, डिनोट कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने डिनोट करने के लिए इन रेशियोज के नाम रख दिए। क्या क्या नाम दिए हैं? साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, यहाँ पर ए का मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, ओके, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए, ओके। हमने नाम दे दिया ताकि रेशियोज को पढ़ने में, बोलने में इजी पड़े। अब P/H सबसे पहले हमारे पास था तो हमने बोला चलो साइन ए को हम P/H लिख देते हैं, ओके। फिर हमारे पास B/H था तो हमने सोचा कि चलो कोसाइन ए को B/H लिख देते हैं। सिमिलरली हम सबको कुछ ना कुछ रेशियोज जो है वो असेंबल करके लिख देंगे। H/B मीन्स 6 रेशियोज को हमने ऐसे असेंबल करके यहाँ पे रख दिया, लिख दिया। अब पता चल गया क्लियरली, मीन्स हमने इसे कोई नाम दे दिया। अब चलिए एक और स्टेप हम लिखते हैं। P/H का यहाँ हमारे से क्या मतलब है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं P मतलब BC है, हम यहाँ लिखेंगे BC, और H मतलब AC है, हम लिखेंगे AC, ओके। अब उसके बाद B/H है तो क्या हो जाएगा? AB, और H का मतलब क्या था? AC था। अब P का मतलब फिर से क्या है? BC, और B का मतलब है AB। अब आप नोटिस करिए ये तो इसका अपोजिट है, मीन्स फर्स्ट 3 रेशियोज के बाद उसका हमने अपोजिट लिखा था। अब इसका भी हम अपोजिट करके लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा AC/BC, ओके, यहाँ पे हो जाएगा AC/AB, और लास्टली यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट का AB/BC। क्लियर? अब आप देखिए, आप लोगों को नहीं लग रहा कि नाम मैम ने थोड़ा बड़ा बड़ा बता दिया है? तो हमने इसके छोटे छोटे नाम भी रखे हैं ताकि हमें बोलने में और आसानी हो। साइन ए तो पहले से ही छोटा है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन ए, ओके। अब कोसाइन ए को छोटा रूप में कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस ए, ओके। टेंजेंट ए को हम बोलेंगे टैन ए, ओके। कोसिकेंट ए को हम बोलेंगे कॉस ए, सीकेंट ए को हम बोलेंगे सेक ए, और लास्टली कोटेंजेंट ए को हम बोलेंगे कॉट ए। क्लियर? हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे नाम दे दिए। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा साइन ए का वैल्यू बताइए, इस ट्रायंगल में आप साइन ए की वैल्यू बताइए, तो हमें स्ट्राइक कर जाना चाहिए, अच्छा साइन ए मीन्स हमें रेशियो में बताना है। रेशियो में क्या होता है? P/H है इसका। अब P/H है मीन्स P क्या है? BC, मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा BC, और ये क्या हो जाएगा? AC, BC/AC। अब आप सोचोगे मैम इतने सारे रेशियोज हैं, हमें तो याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम याद कैसे करें? सोच रहे होंगे ना। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम पे भी पढ़ा था। याद करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, हमारे पास क्या क्या रेशियो था? P/H पहले था, जिसे हमने साइन थीटा लिखा था, साइन ए लिखा था। B/H था, देन P/B था, ओके। हम पहले फर्स्ट 3 को ही कंसिडर करेंगे, और इसके शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया SCT, साइन, कॉस एंड टैन, ओके। अब इसे याद मैंने कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हंसिएगा मत, ये याद करने का ही तरीका है। इसे अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ये मन में रखोगे तो आप सॉल्व करने लगोगे। क्या मैंने कहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले,
ओके, तो इससे हमें क्या याद रहेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P/H हम याद रखेंगे, पंडित और हर एक साथ। अब P/H कहाँ होगा, साइन थीटा में, सोना में। B/H कहाँ होगा, चांदी में। ओके, और P/B कहाँ होगा, तोले में। तोले मीन्स टैन थीटा। क्लियर, मीन्स इसे हम याद कर सकते हैं। और एक चीज़ है, देखिए क्या, साइन थीटा है, साइन ए है। ओके, अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो साइन ए BC/AC था P/H, और कॉस ए जो है वो H/P है, इसके ऑपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1/cosec ए। ओके, कॉस ए किसके ऑपोजिट है, कॉस ए सेक के ऑपोजिट है। देखिए B/H यहाँ H/B हो जा रहा है, तो कॉस ए को हम बोल सकते हैं ये 1/sec ए है। ओके, और टैन ए को हम क्या बोल सकते हैं, टैन किसके ऑपोजिट में, कॉट के ऑपोजिट में है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये 1/cot ए हो जाएगा। क्लियर, आपको ये रेशियोज याद रखना है और ये याद रखना है बस, और याद करने की ट्रिक तो मैंने बता ही दी है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B। ओके, अब हम एंगल को थीटा से डिनोट करने वाले हैं। किसे डिनोट करने वाले हैं, थीटा से। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि थीटा क्या है। थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसे लिया गया है एंगल को डिनोट करने के लिए। ये और कुछ नहीं है, बस एक एंगल है। जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। तो उस एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा का यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने पहले क्या लिखा था, tan A, मीन्स हम एंगल ए को डिनोट करते थे, राइट। अब एंगल ए को हमने क्या लिख दिया, थीटा। एंगल ए किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अब जितने भी एंगल्स होंगे ना, उन्हें हम थीटा के टर्म में लिखेंगे। क्लियर, जैसे कि tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इससे ना tan थीटा से हम एक नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। P/B होता है। ओके, क्यों ना हम दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h से डिवाइड कर दें। देखते हैं क्या आता है। अगर ऊपर नीचे हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, राइट। पता ही होगा आप सभी को। अब P/H क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो P/H होता है साइन थीटा, मीन साइन ऑफ एंगल ए, राइट। और B/H क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसे हमने लिख दिया कॉस थीटा। मीन्स हम इसे क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कहाँ से आया। सिमिलरली अगर कॉट थीटा की बात करें, कॉट एंगल ए की बात करें, B/P, इसे भी हम ऊपर नीचे h से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, अब B/H क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। इससे भी हमने क्या देखा कि एक फॉर्मूला हम लोग का निकल गया, हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। चलिए मैं एक साथ लिख देती हूँ इसे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप सभी जानते हैं tan थीटा और कॉट थीटा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। उसी तरह अगर ये साइन बाई कॉस है तो कॉट थीटा अपोजिट होता है, तो ये कॉस बाई साइन हो गया। बस देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा कौन सा साइन बाई कॉस होगा, कौन सा कॉस बाई कॉस होगा, कॉस बाई साइन होगा। अगर C है कॉट, C फॉर कॉट, C फॉर कॉस, बस याद हो गया हमें। कॉट थीटा जब भी आएगा हमारा, हम लिख देंगे C फॉर कॉट, C फॉर कॉस, कॉस बाई साइन थीटा। क्लियर, ये हमारा दो फार्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी पड़ेगा। और हम रिवाइज कर लेते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है। क्लियर, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। एंड tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। क्लियर, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है। याद रखने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये जो साइन थीटा है या फिर ये जो साइन एंगल ए है, ये ना मल्टीप्लाइड है, ये साइन इंटू
थीटा है या फिर साइन इंटू ए है। मैं बता दूँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, ओके, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये साइन ए साथ में है, साइन थीटा साथ में है, ये बस एक डिनोशन है किसकी, जो रेशियोज हमने ली है उसके लिए बस हमने एक नाम दे दिया है, जिसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइन जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है, ओके, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। क्लियर है यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू 4/3, अगर tan a की वैल्यू दी गई है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a, मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालिए, जैसे कि साइन, कॉस, कॉट एक्सेट्रा, ओके। तो चलिए आते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 4/3 गिवन है, ओके। अब tan की वैल्यू क्या क्या होती है, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, tan a की वैल्यू, tan a क्या होता है, p/b, दैट इज BC/AB, कह सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, BC/AB। अभी हमने रेशियोज में पढ़ा ना क्या होता है, दैट इज P/B, ओके। चलिए लेट लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। ये K कहाँ से आया, K इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम रेशियोज को कभी भी अकेले अकेले किसी का भी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, वो रेशियो के टर्म पे, तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट जरूर अटैच्ड होगा। x भी ले सकते थे हम, कुछ भी ले सकते थे, हमने लिया 4K एंड 3K, तो BC को हमने ले लिया 4K और AB को हमने ले लिया 3K। अब इस ट्रायंगल पर आप आइए, अगर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो सिंपल सी बात है, हमें ये तीसरा साइड चाहिए ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें साइन चाहिए होगा तो हम बोलते हैं P/H, तो ये H हमें पता होना चाहिए तभी तो निकलेगा ना। अब ये H हम कैसे निकालें, याद कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम लोग आते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB², ओके। BC का वैल्यू हमें पता है 4K होल स्क्वायर एंड 3K², ओके। इसे हम सॉल्व करेंगे, 16K², 9K², देन AC विल बी इक्वल टू रूट ओवर, अब ये स्क्वायर जो है रूट में चला जाएगा, 25K², और अगर ये रूट से निकलेगा ये क्या आ जाएगा 5K, तो हमारा थर्ड साइड भी निकल गया, हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया 5K। अब आप सोचिए, जब हमारे तीनों साइड्स निकल गए हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, BC/AC, BC/AC दैट इज P/H। BC हमारा क्या है 4K, AC हमारा क्या है 5K, K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4/5। क्लियर? अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, AB/AC दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। ये हो जाएगा 3K/5K, K कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। अब tan तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गिवन है। तो चलिए अब आगे निकालते हैं। अब खुद ही सोचिए बाकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हम निकालते हैं cos A क्या होता है, साइन का अपोजिट। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला रिवाइज की थी, राइट। साइन का अपोजिट मीन्स इसका अपोजिट कर देंगे हम 5/4, cos A हो गया। अब हम निकालेंगे sec A किसका अपोजिट होता है, cos का, 1/cos A। यहाँ पे cos क्या है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। क्लियर? और अब लास्ट क्या हमारे पास बचा, cot A। cot किसका अपोजिट होता है, tan A के। tan A हमारा क्या है 4/3, इसे हम लिख देंगे 3/4। आंसर इजी था ना। बस हमें क्या कोशिश करनी है, जब भी दो साइड्स दिए रहेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम तीसरा साइड फाइंड आउट करें, और जब तीसरा साइड निकल जाएगा तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्वेश्चंस के बीच में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं पहले ही डील कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में आपको और इजी पड़े। अब आप बताइए, ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहलाते हैं, हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा है, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो से हमारा क्या मतलब है, अगर AB/AQ इज इक्वल टू AC/PR,
इज इक्वल टू सी बी बाई आर क्यू होगा, विच मीन्स जब सबकी जो रेशियोज है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर वो इक्वल हो जाती है तब हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। ओके, और सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। मीन्स अगर हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम मान लेंगे एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो इसके इक्वल है ही, और एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ट्रायंगल्स की थ्योरी है जो मैंने अभी रिवाइज करा दी, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। चलिए देखिए, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, देखने में भी पता चल रहा है। ओके, सच डैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमारा गिवन है कि साइन बी जो है साइन बी एंगल के हिसाब से और साइन क्यू क्यू एंगल के अकॉर्डिंग, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। मीन्स ये दोनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। दो एंगल्स को इक्वल करना है तो क्यों ना हम इसे सिमिलर दिखाएं। चलिए देखिए कैसे होगा। हमारे पास गिवन क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, हम लिखेंगे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ओके, साइन बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम बी, तो साइन बी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज ए सी बाई ए बी। ओके, चलिए हम लोग फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे, ए सी बाई ए बी। ओके, साइन क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू के अकॉर्डिंग पी आर बाई पी क्यू, हमने लिख दिया पी आर बाई पी क्यू। ओके, इम्प्लाइज क्यों ना हम इसे ऊपर नीचे कर दें ताकि ए सी बाई पी आर हो जाए और ए बी बाई पी क्यू आ जाए। ये हम क्यों कर रहे हैं आगे देखिएगा। हमने क्या किया, लिखा ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी ऊपर चला गया ए बी बाई पी क्यू, ताकि हमें रेशियोज मिल जाए। ए सी बाई पी आर हमें एक साथ रेशियोज मिल गए दोनों ट्रायंगल के साथ साथ वाले, और ए बी बाई पी क्यू हमें रेशियोज मिल जाए, इसलिए हमने ऐसे किया। लेट इज इक्वल टू के, चलिए इसे के ले लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट। हमने इसे क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। ओके, अब देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी बाई पी आर जो है वो भी के बराबर होगा, ये दोनों जो है ये के बराबर होगा, राइट, और एंड ए बी बाई पी क्यू ये भी के बराबर होगा ना, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू के पी आर उधर चला गया, एंड ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू। हमें दो वैल्यूज मिल गई, किसकी, ए सी की वैल्यूज मिल गई एंड ए बी की वैल्यूज मिल गई, ये एंड ये। अब आप सोचिए अगर इन दोनों की वैल्यूज मिल गई है तो मैंने क्या बताया था, जब भी दो साइड्स मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं चलो तीसरा साइड निकाल देते हैं, और तीसरा साइड कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ये लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हो गया बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओके, अब सिमिलरली जब हमने बी सी निकाल लिया तो क्यों ना हम आर क्यू निकाल लें, या फिर क्यू आर बोल सकते हैं हम। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें दो रेशियोज मिली थी तो हमें तीसरी रेशियो की तलाश थी, राइट। हमें दो रेशियो मिल गई तो हमें तीसरी रेशियो ढूंढनी है। तो तीसरी रेशियो क्या होगी, अगर ये ए सी बाई पी आर है एंड ए बी बाई पी क्यू है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, बी सी बाई क्यू आर। ओके, हम यहाँ लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, और हमारे पास है बी सी और क्यू आर की वैल्यू, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर था, तो ए बी की क्या वैल्यू थी, के पी आर। हम यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर थी, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे होगी के पी क्यू स्क्वायर, ओके, क्योंकि पहले ए बी था। अब ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्यू आर की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जैसी वैल्यू है सेम लिख देंगे हम।
अब आप नोटिस करेंगे दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर दोनों में है। और के स्क्वायर, चलिए एक स्टेप और हम लिख देते हैं, के स्क्वायर हमने कॉमन लिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, ओके। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओके। अब आप नोटिस करेंगे इससे जो है के बाहर आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, के और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट माइनस पी आर स्क्वायर, ओके। अब आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों कट जा रहा है, ये दोनों कट जा रहा है, सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई के। किसकी वैल्यू आ गई, के, बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू आ गई के। देयरफॉर बी सी, देखिए इसकी वैल्यू भी के आ गई, राइट, और इन दोनों की भी वैल्यू के थी, तो फ्रॉम वन हम कह सकते हैं ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी के आ गई। हमने के कहाँ से निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से दोनों की वैल्यू लिखी, दोनों को रेशियो में लिखा, और रेशियो में आने के बाद ऊपर नीचे कट के सिर्फ के बचा। क्लियर, अब ये हमारा के आ गया, मीन्स हम कह सकते हैं कि तीनों की जो रेशियोज है वो आपस में बराबर है, तीनों साइड्स की। और जब भी तीनों साइड्स की रेशियोज बराबर होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएगी। और मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी, कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सिर्फ एंगल बी नहीं, एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल होगा, क्योंकि सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू पूछ रहा था, हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्यों हुआ, हमने बस सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की, और हमने प्रूफ कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, ओके। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल्ड है। इफ tan a इज इक्वल टू 1, tan a की वैल्यू दी गई है, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए 1 होगा। क्लियर, चलिए क्या गिवन है हमारे पास, tan a की वैल्यू 1 दी गई है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tan को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई बी, p यहाँ क्या है, बी सी बाई ए बी, हम लिख सकते हैं इसे बी सी बाई ए बी, tan a को लिख सकते हैं। क्लियर, रेशियो के टर्म में। अब इसकी वैल्यू 1 अगर दी गई है तो हम कह सकते हैं कि बी सी ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 1। देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। चलिए इसे हम एक कॉन्स्टेंट की टर्म में लिख देते हैं। इसे हमने क्या कंसिडर कर दिया, कांस्टेंट, मीन्स बी सी भी के है, ए बी भी के है, कांस्टेंट। बी सी हमारा क्या हो गया के, और ए बी भी क्या हो गया के। मीन्स हमें फिर से दो साइड्स की वैल्यू पता चल गई, बी सी एंड ए बी। अब मैंने क्या कहा, जब दो साइड्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम थर्ड साइड भी निकाल देते हैं, ताकि हमारा बाकी जितने भी सॉल्यूशन है हो जाए आराम से। तो दो साइड पता चल गई तो हमें थर्ड साइड निकालनी है बाई, आप सभी बोलिए किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कह सकते हैं हम। अब देखिए ए बी स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर भी क्या है, के स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हो गया 2k स्क्वायर अंडर रूट 2k स्क्वायर, अब इससे निकलेगा रूट 2 और के स्क्वायर का k निकलेगा, मीन्स ए सी का वैल्यू हमारे पास क्या आया, रूट 2k ए सी का वैल्यू आया। पर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 2 sin a इंटू कॉस ए, प्रूफ करना था कि 1 के बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए, ओके। अब देखिए 2 का तो 2 रह जाएगा, साइन क्या होता है, साइन होता है बी सी बाई ए सी, पी बाई बी। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाई ए सी, और कॉस क्या होता है, ए बी बाई ए सी, लिख दिया हमने, ओके। अब बी सी हमारे पास क्या है, आप देखिए तो बी सी और ए बी जो है आपस में इक्वल है,
तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे और AC हमारे पास क्या है √2k, सॉरी BC का भी वैल्यू है हमारे पास k, हम यहाँ लिखेंगे k, AC को लिखेंगे √2k, AB को फिर से लिखेंगे k, यहाँ पे है ना k AB, और AC को फिर से लिखेंगे √2k। अब आप देखिए k के कैंसिल हो जाएगा हमारा, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2/√2 इंटू √2, और √2 और √2 क्या होता है 2 होता है मिलके, ये सब आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 1। प्रूव्ड। देखा आपने कितना सिंपल था, हमने बस थर्ड साइड को निकाल कर इससे प्रूव कर दिया कि 2 sin इंटू कॉसेक किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ओके। कंसीडर ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल लिया हमने, राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, ओके। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, एंड OQ माइनस PQ की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ओके। देन डिटरमाइन साइन Q एंड कॉस Q, मीन्स ये जो Q है इसके रिस्पेक्ट में साइन Q निकालिए और कॉस Q निकालिए। साइन Q कॉस Q निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तीनों साइड्स चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस हमें बोलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हमारे पास तो सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, तो आप खुद ही सोचिए हम कैसे निकालेंगे। पर हमारे पास और एक इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ देखिए OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 दी गई है, राइट। अब देखिए हम यहाँ बोल सकते हैं OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ओके। अब OQ की वैल्यू इस रेस्पेक्ट में हमने लिख दी, ठीक है, मतलब OQ हमें पता चल गया, तो क्यों ना हम इसे पाइथागोरस लगा दे थ्योरम। हमने क्या कहा, जब भी हमें साइड्स निकालनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, राइट। अब देखिए PQ क्या है हमारे पास, PQ क्या है, PQ कुछ नहीं है तो PQ को हम PQ ही रहने देंगे, ओके। OP की वैल्यू हमें दी गई है 7 स्क्वायर, और OQ की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है 1 प्लस PQ स्क्वायर। अब आप देखिए PQ है, OP को भी हमने PQ के टर्म में लिख दिया, तो हमारे पास कितनी वेरिएबल आ गई, सिर्फ एक, तो OP की वैल्यू इससे निकल जाएगी इजीली। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49, ओके। PQ स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48, 49 माइनस 1, तो PQ की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 48/2 दैट इज इक्वल्स टू 24। हमने क्या कहा, PQ की वैल्यू निकल गई 24, राइट। अब हमें OP चाहिए था, तो हम बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो हमारा हाइपोटेनस भी निकल गया, ओके। अब देखिए साइन Q की वैल्यू निकालनी है, साइन Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, ये नहीं कि साइन Q है तो हम एंगल को ध्यान ना दें और P/H 24/25 लिख दें, ऐसी गलती मत कीजिएगा। Q बोला है यहाँ पे, मीन्स हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ की। इसके रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस कौन सा है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, OP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OP/OQ दैट इज इक्वल्स टू 7/25, ओके। अब साइन Q हो गया, अब कॉस Q निकालना है हमें, कॉस Q क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है 24 दैट इज QP QP/OQ 24/25, ये हमारा हुआ आंसर। क्लियर है आप सभी को। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और इस वीडियो से आप सभी को बहुत अच्छे से हेल्प मिल रही होंगी। सो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।